ये वाला हाउस प्लान जो है वो डिजाइन कर रहे थे। हम पहुंचे थे बेडरूम्स तक, ठीक हो गया। आज हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब हम देखते हैं कि इसका डिस्टेंस कितना है। ये है जी डिस्टेंस इसका 6 फीट, ठीक हो गया। हम यहाँ से तकरीबन 10 फीट का जो है वो ऑफसेट लेंगे किचन के लिए। किचन हम किचन कर लेते हैं, ठीक हो गया। फिर ऑफसेट लेंगे 9 इंचेस का, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये वाला एरिया किचन वाला, और ये आ जाएगा लाउंज या लिविंग रूम, ठीक है। और इस जगह पे करके हम बनाएंगे ड्राइंग रूम। एक स्टूडेंट होगा, अच्छा। अब हम यहाँ पे बनाएंगे ड्राइंग रूम, ठीक है। अब हमारे पास देखें कि डिस्टेंस हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे ये बनाएंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है, 16 17, पूरा 17 फीट। 17 फीट फीट जो है वो मोस्टली प्रेफर किया जाता है इसको कि 17 फीट का कम से कम आपका वो क्या इसको कहते हैं, पोर्च, ठीक है। हम इसको एक्सटेंड करते हैं, स्टूडेंट्स आए हैं, ठीक हो गया। ये हमारा ड्राइंग और लिविंग आ जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि हमने रखना है जी ऑफसेट 4 फीट का उसके लिए, ड्राइंग रूम के लिए, वो गैलरी के लिए, ठीक है। ये आउटर वॉल आ गई। अब आ गया जी 9 इंचेस का ये वॉल। अच्छा जी, एक तो ये हो गया। दूसरा, अभी हम देखें कि हम करते हैं ऑफसेट ले लेते हैं तकरीबन 10 फीट का ड्राइंग रूम के लिए इस तरफ से, और दोबारा ऑफसेट लेते हैं 9 इंचेस का यहाँ से। और जो फालतू हमारे पास हैं लाइंस हम उनको कर देते हैं रिमूव, ठीक है जी। अगर यहाँ से हम कॉमन रखना चाहें तब कॉमन भी रख सकते हैं, और दूसरी तरह भी हम चलाना चाहें तो चला सकते हैं, ठीक है। अगर ड्राइंग रूम को आप सेपरेट रखना चाहें तब भी, लेकिन उसका एक सिंबॉलिक जो है वो हम जो है वो बना देंगे यहाँ पे कि एक सिंबल उसका ना उसके अंदर, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे आ जाए हम, ड्राइंग रूम का जो वॉशरूम है ड्राइंग रूम के लिए वो हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारी आ जाएगी 3.5 फीट की जो है वो सीढ़ी आ जाएगी। तो उस हिसाब से डिस्टेंस देखें तो हमारे पास बचता है 12 9 है, तो 12 9 में से 3.5 आप निकाल दें, तकरीबन तकरीबन ये 4 निकालें, 8 फुट चौड़ा जो है वो आपका लाउंज, वो सॉरी पोर्च जो है वो इजीली, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं जो अब आपको मतलब कि बताने लगा हूँ वो ये है कि मजे की जो चीज है जो कल एक दो स्टूडेंट्स ने और ने भी कही थी कि हम थोड़ा सा इसको डायगोनल फॉर्म में जो है वो करें। हम इसका एक बार क्या करते हैं कि हम एक काम करते हैं कि 2.5 फीट का जो है वो यहाँ से सर्कल ड्रा करते हैं। उससे क्या होगा कि 2.5 फीट का सर्कल हम करेंगे तो 2.5 फीट इस तरफ और 2.5 इस तरफ, बल्कि हम इसको इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने 5 फीट का दरवाजा लगाना है, ठीक है। तो जितना दरवाजा हमारा थोड़ा सा इस रुख पे होगा उतनी हमारे पास किचन के लिए जो स्पेस है, ये जो ओपन स्पेस है ये ज्यादा बन जाएगी, ठीक है। तो हम एक इक्वल डिस्टेंस के ऊपर जो है वो हम ऑफसेट ले लेते हैं 2.5 फीट का, बल्कि हम सर्कल भी ड्रा कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस हैं। यहाँ से हम करते हैं 2.5 फीट का सर्कल। तो अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो ये 5 फीट से ज्यादा बनेगा, लेकिन ये 3 फीट समथिंग बनता है, तो हमने इसको करना है 5 फीट। तो दोनों साइड पे ऐसा डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है कि जो 5 फीट का हमारा एक्यूरेटली डोर बन जाए, ठीक है जी। हम इसको 3.6 है तो हम इसका सर्कल करते हैं 3 फीट का, सॉरी सर्कल 3 फीट का, ठीक है। और अब हम डिस्टेंस देखते हैं तो वो इससे बड़ा होगा 4 फुट 3 इंच। हम इसको यहीं से ड्रा कर लेते हैं, लेकिन हम इसको ड्रा करेंगे 5 फीट। अच्छा, इस देखिए चैम्फर तो हमने अगर कॉर्नर करना हो तो तब भी ठीक है,
लेकिन चैम्फर में चूंकि वो डिस्टेंस जो है वो 5 फीट का नहीं होगा ना एग्जैक्टली, ये वाला डिस्टेंस हमने 5 फीट का करना है, ठीक है ना। तो इस वजह से चैम्फर भी ठीक है, दोनों ऑप्शन चल सकती हैं, वो ऐसे मसला नहीं है। तो मतलब बेसिक मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए अगर हम यहाँ से करते हैं ना, हम थोड़ा सा इसको टिल्ट अगर करते हैं और हम करते हैं 3 फीट इस तरफ से, और यहाँ से हम 5 फीट का सर्कल लगाते हैं, तो बिल्कुल एग्जैक्टली हमारा 5 फीट का बन जाएगा। 5 फीट का अगर हम करते हैं तो ये जो हमारी लाइन है ना, ये एग्जैक्टली 5 फीट की है, ठीक है। अब इसका अगर हम डिस्टेंस देखते हैं, मैं ये सिर्फ कह रहा था कि चलो इसको 45 के एंगल पे लेके आए तो वो थोड़ा सा प्यारा लगता है, तो दोनों तरह किया जा सकता है, वो ऐसा इशू कोई नहीं है, ठीक है। हम इसको ही कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे ले लेंगे इसका ऑफसेट 9 इंचेस का, ठीक है। और यहाँ पे अब हम फिलेट की कमांड यूज करते हुए इस तरह, अब इसको यहाँ से इस तरह कर लेंगे और एक एक लाइन ड्रा कर लेंगे बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर। यहाँ से भी हम इसको इसके परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे, और जो हमारा एक्स्ट्रा है वो हम उसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारा डोर का जो टेढ़ा डोर है उसका एक डिजाइन बन जाएगा। उसमें ये है कि हम चूंकि इसको कॉमन रख रहे हैं तो हम एक ही डोर बना देते हैं, वैसे दूसरा डोर भी यहाँ पे बन सकता है, वो ऐसा इशू नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे एक ही डोर बनाते हैं भी, ताकि वो उसके अंदर स्पेस जो है वो भी वो ना वो जाया ना हो। और दूसरे नंबर पे ये हमारी जो किचन की स्पेस है ये हमारी ये ज्यादा इफेक्टिवली यूज हो जाए। नॉर्मली किचन 8x10 का होता है, 8x8 का होता है, 8x6 के भी होते हैं छोटे जो किचन होते हैं। यहीं पे हम इसको एक काम और करते हैं कि हम ऑफसेट ले लेते हैं 2 फीट का इस जगह से और यहाँ से इस तरफ, ठीक है। और दूसरे नंबर पे इस जगह से हम ऑफसेट ले लेते हैं 6 फीट का इस जगह करके। ये अब हमारी आ जाएगी सिल जो होती है मीन्स की शेल्फ जो है वो आपकी ये इस तरह आ जाएगी। यहाँ पे आपका छोटा सा एक सिटिंग का भी बन सकता है, अगर हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो हम ऑफसेट लें इसका यहाँ से 3 फीट का ले लेते हैं तकरीबन, और इसको यहाँ से एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। ऑफसेट लेते हैं 2 फीट का और इसको कर देते हैं trim, ठीक है। तो इस तरह हमारा किचन, यहाँ पे हम 2 सीटें लगा दें बैठने के लिए, तो ये खाने का अरेंजमेंट हो सकता है यहाँ पे, और ये आपका फ्रिज वगैरह रखने के लिए, वो सब हम फर्नीचर यहाँ पे सेट अभी थोड़ी देर में कर देंगे, ठीक हो गया। लेकिन मोटी मोटी चीजें जो है वो भी हमने जो कटिंग्स जो जितनी भी हैं वो आज हम सारी पूरी करें ना, ताकि विंडो और डोर्स जो हैं वो एटलीस्ट जो है वो बने। स्टेयर्स भी हम आज कोशिश करेंगे कि आज ही हम उसकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। अब इसका ये मिड पॉइंट आ गया, हमने लिया इसका ऑफसेट 2.5, ये बड़ी वाली विंडो रखेंगे, ठीक है जी। इधर से हम इसको रखेंगे, ऑफसेट लेंगे पहले 3 फीट 3.5 फीट का, वैसे 3 फीट भी रख सकते हैं जो स्टेयर्स हैं, लेकिन 3 फीट का ये होता है कि उसके अंदर फिर चीज ऊपर लेकर जाना काफी प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस वजह से 3.5 फीट जो है वो एक बहुत फेवरेट जो है वो उसका साइज है, जिसके अंदर उसका जो साइड पे जो उसकी रीलिंग लगी हुई होती है वो भी उसके अंदर ही आनी होती है, चूंकि तो वो 2-3 इंच वो खा जाती है, तो इस वजह से वो 3 फीट तकरीबन सालम जो है वो आपकी उसके अंदर निकल आती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे करके हम इसकी विंडो बना देते हैं इस वाले पॉइंट से, एल करते हैं एंटर, और ये एल एंटर, और इस वाले का मिड पॉइंट यहाँ पे परपेंडिकुलर वाली लाइन हम कर देते हैं डिलीट, और इसका करते हैं ऑफसेट 2 फीट की, ये हमारी यहाँ पे विंडो आ जाएगी। एक लाइन हम यहाँ पे एहतियातन ड्रा कर देते हैं वो शेल्फ के लिए, ठीक हो गया। और इसको भी हम डिलीट करते हैं। स्टेयर्स के लिए हम अलहदा से वो करेंगे अपनी
लेयर जो है वो अलग से डिजाइन करेंगे। ठीक हो गया जी। यहाँ पे भी हमारी ये चीजें पूरी हो गई। अब आ जाए जी इसका साफ साफ करते हैं हम इसको। इसकी है जरूरत नहीं, इसकी यहाँ पे पड़ेगी। अच्छा, क्योंकि हमने स्टेयर्स इस तरफ रखनी है तो हम इस साइड पे विकेट गेट जो है वो हम इस साइड पे रखेंगे, इस जगह पे। ठीक है, उसके लिए हम पहले लेते हैं ऑफसेट 3 फीट का। ठीक है, फिर हम दोबारा लेते हैं ऑफसेट 1 फीट का तकरीबन, और फिर हम लेते हैं ऑफसेट 8 फीट का। तो ये यहाँ पे आ रहा है, लेकिन हम इस वाले ऑफसेट के साथ ही इसको हम करते हैं ऐसे कि हम इसको मूव कर देते हैं ये यहाँ पे। ठीक है जी, ताकि हम बिल्कुल इसके एग्जैक्टली सामने ला के, लेकिन नहीं सॉरी, वो मैं एक चीज़ भूल गया कि हमारा एक एक स्टेप उसका स्टेयर्स का भी आना है, तो वो इस वजह से यहाँ पे ही हो तो ठीक है। हमारा इस जगह पे करके आएगा तो हम इतनी स्पेस जो है वो गाड़ी के लिए चल जाएगी। ठीक है जी, ये आ गया। अच्छा, अब हम करेंगे जी इसको ट्रिम। ये हो गया ट्रिम। ये वाली पांच लाइन हम डिलीट कर देते हैं, PR एंटर किया, और ये हमारा एक, हम यहाँ से एक काम और करते हैं, थोड़ी सी इसकी जो पिलर के लिए, जो कि 9 इंचेस है तो हम 3 इंचेस का ऑफसेट यहाँ पे लेते हैं, और ऑफसेट एक ले लेते हैं 9 इंचेस का, इसके पैरेलल कन्वर्ट कर लूँ। देखते हैं ठीक हो गया। ये यहाँ से तो ये इसकी कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी, और यहाँ पे अब हम इसके आगे अगला काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब हम अपनी जो है ना एक छोटी सी ब्लॉग की फाइल खुद क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ से एक नई फाइल लेते हैं जिस तरह कल हमने ली थी, और F7 प्रेस करते हैं। इसके हम यूनिट्स जो है वो कर देते हैं डिफाइन, इसको करते हैं हम आर्किटेक्चरल। ठीक है, और इसको हम ड्राइंग प्रोजेक्ट के साथ ही ब्लॉक्स के नाम से सेव कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सेव कर सकते हैं, हम इसको ले जाते हैं 3 फीट का डोर, सेट लें 2 इंचेस का। फीट ठीक हो गया जी। और रेक्टेंगल ड्रा की हमने 2 इंचेस की बाई 2 इंचेस की, और इसको किया कॉपी। ये सिंबल आप जो है ना वो अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका। ठीक है, इसकी हम एक कॉपी बना लेते हैं, ताकि अगर हम इसी डोर को 2-3 कॉपी बना लेते हैं, 2-3 टाइप के हम ब्लॉक बनाना चाहें तो वो बना सकें। BL एंटर, डोर स्पेसिफिक पॉइंट करेंगे हम ये सिंगल डोर, डोर 3 फीट।
या 3 फीट तो खैर नहीं हम करते इसको, क्योंकि हम अलाइन जब करेंगे तो वो हमारा कुछ भी उसका आ सकता है। अब हम एक डबल डोर भी बना लेते हैं जो मेन हमारा यूज होना है यहाँ पे। तो हम इसको करते हैं मिरर, और यहाँ पे हम इसको कहते हैं BL एंटर, डबल डोर, स्पेसिफाई पिक पॉइंट, डबल डोर। ओके हो गया जी, ये हो गया। हम एक दो विंडो भी बना लेते हैं, इसी इसको हम कहते हैं जी, ये आ जाए 5 फीट बाई 9 इंचेस। ठीक है, लाइन एंटर करें, ऑफसेट ले लें 1 इंचेस का, इसको कर दें डिलीट, और इसकी कॉपी बना के हम इसको कह देते हैं BL एंटर। अच्छा, विंडो में और विंडो 5 फीट, विंडो 5 फीट मैंने ये इस वजह से लिखा है कि विंडो में और डोर में फ़र्क है। जो विंडो है ना, जब आप उसको अलाइन करेंगे ना तो वो डी शेप हो जाएगी, और अगर आप अलाइन नहीं करेंगे तो आपका गुजारा नहीं चलेगा, इसमें ये इशू होगा। तो हम विंडो 5 फीट वाली, 4 फीट वाली और वेंटिलेशन, ये हम 3 क्रिएट कर लेते हैं, फिर वहां पे हम उसको ड्रा कर लेंगे। विंडो 5 फीट, ठीक है जी, एक ये हमने बना ली। एक इसी तरह हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ से इस तरफ ले जाते हैं, और इसको कहते हैं कि भाई ये चला जाए 2 फीट बल्कि 1 फीट इस तरफ। ठीक है जी, इन दोनों को भी हम ये कहते हैं। इसको हम एक कॉपी बनाते हैं, यहाँ पे इसकी हम वेंटिलेशन बना लेंगे, BL एंटर, विंडो 4 फीट। ठीक है जी, पिक पॉइंट बनाया हमने ये विंडो 4 फीट। इस लाइब्रेरी का फायदा ये होगा ना कि आपने एक बार बना ली तो फिर आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं जहां भी चाहें। अब ये 4 फीट है तो हमने इसको 18 इंचेस पे लेके जाना है, मींस के 2.5 फीट हमने इसको रिड्यूस करना है। तो हम इसको वही कमांड यूज करेंगे, स्ट्रेच वाली ही, 2.5 फीट नीचे ले गए पीछे, और डिस्टेंस बेशक अपनी तसल्ली के लिए कैलकुलेट कर लिया, 1.6 इंच आ गया, ये 18 इंच, और हमारा ये एक वेंटिलेशन भी सी को। कॉपीज मैं इस वजह से बना रहा हूँ इसके अंदर के आपका अगर किसी वक्त भी ब्लॉक नया कोई बनाना पड़े तो उस टाइम पे आपके लिए इशू ना हो। वेंट वेंट लिख देते हैं जस्ट 18 इंचेस, ठीक है, और पिक पॉइंट बना देते हैं जी इसका ये, और वेंट 18 इंचेस, ठीक हो गया। अच्छा भाई, वेंट लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब हम इसके अंदर पहले बनाते हैं लेयर, लेयर में हम डालते हैं डोर्स, फिर हम डालते हैं डोर का हम कलर रख देते हैं जी, फॉर एग्जांपल ये वाला पिंक रख देते हैं। फिर हम नया डालते हैं जी इसके अंदर विंडोज एंड वेंट्स, ठीक है जी, और इसको हम कर देते हैं डार्क ब्लू। अभी हम ये 2 लेयर्स बनाते हैं, और पहली लेयर के ऊपर जाके हम इंसर्ट पे गए, और ब्लॉक हमने बल्कि इस तरह इंसर्ट की कमांड से कर लेते हैं, यहाँ से रीज मिलेगा। इससे भी अच्छा एक और ऑप्शन है हमारे पास ADC वाला, उसमें और डिटेल आ जाएगा ADC। अब हम अपनी जो मेन फाइल है उसके अंदर से ब्लॉक निकालते हैं,
ये हमारे आगे ब्लॉक्स अभी तक लोड नहीं हुए हैं। एक मिनट, मैं इस फाइल को दोबारा सेव कर लूँ और दोबारा एडी सेंटर खोलते हैं। तो हमारे पास ये आ गया डोर। ओके किया, मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया। डबल डोर मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया। इसको एक मिनट के लिए कैंसिल किया। दूसरी हमारी आई विंडोज एंड वेंट्स। यहाँ फिर एडी सेंटर पे गए और वेंट ओके की, यहाँ पे ड्रा की। विंडो 4 इंचज 4 फीट वाली यहाँ पे ड्रा की। विंडो 5 फीट वाली यहाँ पे ड्रा की और एडी सेंटर बात कर दिया। इनको हमने मूव कर दिया यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हम डोर ये वाला ये यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको सबसे पहले हम कर देंगे मिरर, सॉरी ठीक है। फिर इसको करेंगे अलाइन, इसका सेंट्रल पॉइंट यहाँ पे और इसका सेंट्रल पॉइंट यहाँ पे। एंटर करेंगे, यस करेंगे, स्केल हो गया। देन हम इसको करेंगे कॉपी, हमारा डोर दूसरे वाला आ गया। चलें, हम इसी को चला लेते हैं। इसको हम अलाइन करेंगे, ये वाली साइड पहले, हाँ, इसी तरह ये वाली साइड उठाई हमने, ये इससे यस किया तो ये हमारा ये वाला डोर भी एडजस्ट हो गया। अब हम करते हैं जी ये वाली विंडो कॉपी, ठीक है। इसको जस्ट हमने मूव किया, F8 प्रेस किया और ये 5 फीट की हमने रखी थी। यहाँ 5 फीट की ये वाली विंडो होगी, ये वाली 4 फीट की ये वाली विंडो आ गई। अब ये ब्लॉक का ये फायदा है ना कि आपने जस्ट जो पिकिंग पॉइंट है उससे उठाया इसको और पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। इसकी भी हमने बनाई कॉपी, यहाँ पे रखी। सॉरी, इसको हमने सिर्फ रोटेट करना और F8 के साथ इसको 90 एंगल पे, लेकिन ये हमने किया था 9 इंचेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक करना है काम ये कि ब्लॉक्स वाली जो है फाइल उसको हम दोबारा से, ये देखें ना यहाँ पे ये चीज़ जो है वो काम आई कि जब आपने ब्लॉक्स की जो फाइल है उसको अपने पास इस तरह सेव किया हुआ होगा तो आप जस्ट वहाँ से उसको चेंज करके क्लोज कर देंगे। अब हम इसको करते हैं इस तरफ से 2.25 इंचेस और इस तरह से भी इसको 2.25 इंचेस और इसको उधर से मूव कर देते हैं 2.25 इंचेस, सॉरी ज़्यादा हो गया, इसको 1-1 इंच और अंदर मूव कर देते हैं। हाफ इंचेस जाएगा, ठीक हो गया जी। अब इसका हम यहाँ बनाते हैं कॉपी, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसको BL एंटर करते हैं, 4.5, ठीक है जी। पिक पॉइंट हम कह देते हैं इसका ये
और इसको जस्ट ओके करके सेव कर देते हैं। और अब हमें यहाँ पे नए सिरे से वेंटिलेशन को भी खड़ा रहने देते हैं। एडीसी प्रेस किया हमने और लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। दूसरी कोई फाइल खोल के तो है इसको फाइल हो गया। रोटेट, इसको किया रोटेट, फिर प्रेस किया, उठा के इसको जस्ट यहाँ पे पेस्ट और इसको इसी तरह सी ओ एंटर से इधर। ठीक हो गया जी। ये दो आ गई वेंटिलेशंस। अब आ जाए जी डोर वाली साइड पे दोबारा। ये हम एंटर किया F8, यहाँ पे चूंकि डबल डोर आना है, यहाँ पे ये वाला डोर आना है, यहाँ पे एक कॉपी करते हैं, दूसरी कॉपी यहाँ करते हैं और इसको अलाइन करते हैं। यस, ठीक है जी। इसी को कॉपी करते हैं, बल्कि इसको भी पे मिरर कर लेते हैं। मिरर करते हैं इसको यहाँ पे और मूव करते हैं, उठा के जस्ट मूव किया हमने यहाँ और ये हो गया। फिर इसी तरह अलाइन कमांड, यस ठीक है, और इसको किया हमने मिरर, आगे इसको यहाँ से मूव करके थोड़ा सा हिल गया। ठीक हो गया जी। ये हमारा वॉशरूम भी आ गया। ये हो गया, एक डबल डोर रहता है, ये हम डबल डोर यहाँ पे दोबारा लगाते हैं, सी ओ एंटर। ये चूंकि हमारा अंदर वाली साइड में खुलना है, इसको हम अलाइन करते हैं इसी हिसाब से। ये यस ठीक हो गया। अब ये हमारा यहाँ पे अलाइन हो गया। ठीक है जी। अब रह गई हमारी विंडो। ये था हमारा डिस्टेंस कितना, 4 फीट। 4 फीट वाली दो विंडो हमने उठाई, एक यहाँ पे ला के पेस्ट की, एक यहाँ पे। और इस वाली विंडो की जब हम डिस्क्रिप्शन देंगे उसके अंदर, तो हम उसको बताएंगे कि ये जो है ओरिजिनली ये दूसरी वाली विंडो है जो स्लाइडिंग है। ठीक हो गया। अब इन दूसरे वाले जो हैं उनको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अच्छा, दूसरा अब जो है हमने स्टेयर्स की जो है वो बेसिक्स में अभी आज बताऊंगा, और हम इसी तरह गो थ्रू करेंगे अपने लेक्चर को कल से। स्टेयर्स, स्टेयर्स के मामले में ना बहुत से लोग काफी हद तक कंफ्यूज हो जाते हैं। इतनी कंफ्यूजन वाली चीज है नहीं है बेसिकली, जितना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं एक मिनट इसका कोई थोड़ा सा डिफरेंट कलर देख लूँ। स्टेयर्स के लिए ये ऑरेंज कर लेते हैं। ठीक है जी, और इसको करते हैं क्लोज। देखिए, स्टेयर्स सबसे पहली चीज तो जो स्टेयर का एक स्टेप होता है ना, वो मोस्टली होता है आपका, मैं आपको इस तरह एक ना एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। लाइन, हम अगर साइड से स्टेयर को देखें ना, तो मोस्टली आपका जो स्टेप होता है ना, जो स्टैंडर्ड साइज है, वो 8 इंच इस तरह ऊंचा होता है। ठीक है, 8 इंच, एक मिनट, 8 इंच इस तरफ होता है और 11 इंच इस तरह होता है। ठीक है, एक सेकंड, क्यों नहीं काम कर रहा। 8 इंच, लाइन 8 इंचेस, और हम लाइन ड्रा करते हैं।
8 इंचेस की, और इस तरफ होता है हमारा 11 इंचेस का स्टेप। 11 इंचेस इस तरह, ठीक है। मीन्स कि इसकी हाइट जो है ये वाली 8 इंच होगी और ये वाली 11 इंच है, ये स्टैंडर्ड है। वैसे चेंज भी होते हैं, अगर आप कमर्शियल एरिया को डिजाइन करने लगेंगे तो वो मोस्टली आप देखेंगे कि उसके स्टेप्स जो है वो थोड़े से छोटे रखे जाते हैं। वो इस वजह से कि सारे लोग चूंकि एक जैसी हाइट के और एक जैसे ताकत के नहीं होते, बुजुर्ग लोग भी आने होते हैं कमर्शियल एरिया के अंदर, खवातीन ने भी आना होता है और बच्चों ने भी आना होता है, तो उसका स्टेप जो है वो 4 इंच भी रखा जाता है और 6 इंच भी रखा जाता है। तो 6 इंच मोस्टली रखा जाता है और 8 इंच जो है वो घरों के जो डिजाइन है उनके लिए। समटाइम्स ये होता है कि कोई बहुत ज्यादा कमर्शियल एरिया जिस तरह होटल वगैरह हो गए, छोटे होटल वगैरह, वहां पे वो 9 इंचेस तक या 1 फुट तक भी बाजू का जो है वो ले जाते हैं, लेकिन हम इस स्टैंडर्ड को ही फॉलो करेंगे। 8/11 का जो हम स्टेप है वो हम उसी को लेकर चलेंगे, ठीक है। अब हम स्टेयर्स के लिए क्या करेंगे, स्टेयर्स केस बनाते वक्त सबसे पहले जो चीज है आपने वो, अभी हम इस स्टेयर के नीचे हम वॉशरूम भी बनाएंगे, ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम स्टेयर्स इस वजह से बना रहे हैं कि हमारी एक बाउंड्री डिफाइन हो जाती है उसके अंदर और हम आगे चल सकेंगे। हमने सबसे पहले ले लेनी है लाइन, ठीक है जी। लाइन हमने ली यहाँ से 3.5 फीट की, ठीक है, ये आ गई लाइन। अब ये लाइन मैंने इस जगह पे क्यों ली है, यहाँ से मैंने स्टेयर स्टार्ट करनी है, ये क्यों मैंने यहाँ से क्यों लिया, उसकी रीजन है। उसकी रीजन ये है कि हम जो चौकी बनाते हैं ना वो हमेशा हम कोने से बनाते हैं, कोने पे बनती है, दीवार का जो कोना होता है, ये वाला जो कोना है, ये वाला कोना जो है इस पे चौकी बनेगी, ठीक है। तो अब हमने इसको कहना है कि ऑफसेट ले 3.5 फीट का इस वाली जगह से यूं, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम लाइन ड्रा करेंगे एक यहाँ पे इस तरह, और एक लाइन हम यहाँ से ड्रा करेंगे इस तरह। अच्छा, अब 8 इंचेस का जो स्टेप है उसके हिसाब से 9 8 72, ठीक है। 72 का मतलब है 12 6 72, 6 फीट का बंदा जो है 9 स्टेप्स के बाद 6 फीट का बंदा उसके नीचे खड़ा हो सकता है। मीन्स कि अगर हमारा वॉशरूम की लेंथ यहाँ से 3.5 ये है और 1.5 फुट आगे है, तो वो यहाँ पे अगर 9 स्टेप्स पूरे हो जाते हैं तो आगे आपका वॉशरूम बिल्कुल खुला डुला एक आम एवरेज आदमी के लिए मोर देन इनफ होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेते हैं लाइन। अच्छा, जो स्पेस को सही सही से यूटिलाइज करना होता है वो ये होता है कि स्टेप्स जो हैं वो या यहाँ पे आप चौकी बना दें, और या फिर आप यहाँ से इस तरह एक, और दूसरा एक स्टेप यहाँ से इस तरह ले लें। तो इसमें आपके नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो बढ़ जाते हैं। आपने इस तरह की स्टेयर्स देखी होंगी प्रैक्टिकली भी। अब हम लेते हैं ऑफसेट, ठीक है। 11 इंचेस का हमने ऑफसेट लिया यहाँ से इसी तरह यहाँ पे, और हम स्टेप्स ये वाले यहाँ से इस तरह गिन के ले लें, या फिर आप वो अरे कमांड यूज कर लें, दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकती है। लेकिन मैं इस वजह से गिन के अभी कर रहा हूँ कि हम यहाँ से जो है वो 3 से 3.5 फीट का डिस्टेंस ये वाला भी छोड़ें। क्यों? क्योंकि एक आदमी जब एंटर होता है घर के अंदर तो उसको यहाँ से इतनी स्पेस तो चाहिए होती है कि वो खड़ा हो सके, और वो सारी चीजें 3 फुट 11 इंच है, मीन्स कि अभी हमारी एक स्टेप जो है वो यहाँ पे और बन सकता है, ठीक है जी। हमने एक स्टेप, और यहाँ पे हमारी एक किस्म की लिमिट आ गई। अब यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस वाले स्टेप के ऊपर जाके आपके जो है वो 6 फुट का बंदा एक खड़ा हो जाएगा, 10 11 12 13 14। और आप ये देखें कि जो 18 स्टेप्स हैं आपके, उसके ऊपर आपका मीन्स के 12 ज़रबे, सॉरी 12 ज़रबे 12 डिवाइडेड बाई 8 इंचेस का एक स्टेप है, तो 18 स्टेप्स जो है वो उसके ऊपर आपकी 12 फुट की हाइट जो है वो पूरी अचीव हो जाती है। आपकी जो स्टैंडर्ड जो हैं वो 18 स्टेप्स बनते हैं। अब हम दोबारा गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 4 स्टेप्स इस तरफ होंगे और 4 स्टेप्स डेफिनेट सी बात है वो विंडोज के नीचे इजीली आ जाती है, तो इस वजह से हमें उसमें 4 स्टेप्स इस तरफ बनाने में कोई इशू एज सच नहीं होगा। अभी मैंने आपके सामने स्टेप्स सारे के सारे गिने हैं। मैं कल आपको इसकी एक बहुत रेलेवेंट कमांड बताऊंगा टी काउंट के नाम से, जो अमूमन सीढ़ी या जब भी आप स्टेयर्स डिजाइन करेंगे उसमें यूज होगी। अभी मैं सिर्फ स्टेयर डिजाइन करके आपको दिखा देता हूँ, लेकिन टी काउंट मैं आपको कल जो है वो पहले सबसे मैं टी काउंट बताऊंगा, देन हम आगे अपना लेक्चर गो थ्रू करेंगे। हम ऑफसेट इधर से ले लेते हैं दोबारा 11 इंचेस का, 15 16 17 और ये 18, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे हमारी जो स्टेयर्स हैं वो पूरी हो गई। हम इसको यहाँ तक एक्सपेंड कर देते हैं, और अभी थोड़ा सा डिजाइन जो है वो हम इसका
वो भी डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है, हम यहाँ पे लेते हैं ऑफसेट, तकरीबन 3 इंचेस का ले लेते हैं, जो इसका इस तरह से आना है ये चीज़। ठीक है, और हमने किया ट्रिम। ये ठीक है, और हमने आर्क डिज़ाइन किया। आर्क अब हम देखें, मैंने आपको बताया था कि सारे आर्क्स यूज़ होने हैं। आर्क स्टार्ट एंड और रेडियस हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको कहते हैं ये और इस तरफ करेगी 3 इंचेस का रेडियस, सॉरी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसका रेडियस बनेगा 1.5 इंचेस का। आर्क किया हमने ये चीज़। स्टार्ट एंड रेडियस होना चलेगा। इसको करा देते हैं, तंग क्या हो गया। चले हम एक बार सर्कल ड्रा कर लेते हैं और इसको इसके दरम्यान में ऑफसेट लगा के 1.5 इंचेस का सर्कल ड्रा कर लेते हैं ऐसे। ठीक हो गया जी। यहाँ पे भी हम ऑफसेट लेते हैं, सर्कल ड्रा करते हैं। यहाँ पे भी हम सर्कल ड्रा करते हैं इसके बाद पे। यही लाइन हमारी फालतू है, इसको करेंगे ट्रिम। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, और इसका डिस्टेंस देखेंगे हम यहाँ से 11 इंच है, तो इसको भी ट्रिम कर देंगे। ये वाली लाइन, ये इसको, इन दोनों को एक्सटेंड कर देंगे, एक्सटेंड। ठीक है जी। और एक काम और हम करते हैं कि हम यहाँ से ऑफसेट लेते हैं 1.5 इंचेस का, इस तरफ इस तरफ सर्कल ड्रा करते हैं हम। ये ऐसे, सॉरी ठीक है जी। इस लाइन को डिलीट, इस लाइन को डिलीट, और ये ट्रिम कर दिया हमने यहाँ से। ये ठीक हो गया जी। यहाँ पे ये हमारी स्टेयर्स केस जो है वो तकरीबन हम यहाँ पे इसको हैच भी बना के तो बाई लेयर ही कर देते हैं। सॉलिड में बाई लेयर करते हैं यहाँ पे इसको इस तरह। तो ये हमारी स्टेयर्स तैयार हो गई, हम इसको ग्रुप कर लेते हैं। यहाँ पे हम ग्रुप करना चाहें तब भी ठीक है, और अगर हम चाहेंगे
हम इसका ब्लॉक बना लें तो भी ठीक है। ठीक है जी, ये ग्रुप 1 ठीक है। हम इसी को एज यूजुअल उठा के तो अपने ब्लॉक वाले सेक्शन में भी ले जाएंगे और यहाँ पे ये चीज़ भी हो जाएगी। दूसरे नंबर पे अब यहाँ पे देखें लेयर का क्या फ़ायदा है। अब हम दोबारा जीरो लेयर पे गए और स्टेयर को हमने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए डिसे मतलब कि वो मतलब इनविजिबल किया तो वो बंद होगी। अब यहाँ पे हम जीरो लेयर पे रहते हुए हमारा नवा स्टेप था 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 नौवां स्टेप यहाँ पे है। तो ये इस जगह पे हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे, एंटर, यहाँ से ये और यहाँ, ये हमारा बन जाएगा जी वॉशरूम, ये ठीक है। अब ये लाइन टेढ़ी है चूंकि, इसको हम करते हैं डिलीट, एल एंटर, ये ठीक है जी। और इसको हम डॉटेड जो है वो शो कर देंगे लाइन, ठीक है। ऑफसेट हम इसका लेंगे इस तरफ 4.5 इंचेस का, इसको आप अंदर वाली साइड पे ले लें और इसको आप बाहर वाली साइड पे ले लें, ठीक है। फिलेट कमांड यूज करें, ठीक है। फिलेट कमांड यूज करें, दिस वन एंड दिस वन, और दोबारा यूज करें दिस वन एंड दिस वन, PR एंटर करें, यहाँ से इधर और एंटर, ऑफसेट ले लें 4.5 इंचेस का, दोबारा ऑफसेट लें 2.5 फीट का डोर के लिए, और ये डिलीट करें, ट्रिम करें इसको यहाँ से, और इधर से वेंटिलेशन भी थोड़ी सी देनी है, एंटर करें, यहाँ से ऑफसेट 9 इंचेस का इस तरफ और इस तरफ, PR एंटर करें, ठीक है। तो ये आपका सीढ़ियों के नीचे भी वॉशरूम तैयार हो गया, जिसको अभी हमने डोर और वो लगानी है। अगर हम इसको यहाँ पे डॉटेड लाइन शो करना चाहें तो हम ये इस तरह शो कर सकते हैं कि हम इसको यहाँ से इतना करें सिलेक्ट, अदर में जाएं, यहाँ पे करें आप लोड, कोई भी डॉटेड लाइन, ये वाली उठानी है, ये वाली उठानी है, कोई भी उठा लें, ये वाली, ठीक है जी। ओके करें और इसको दोबारा सेलेक्ट करके तो ये डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर लें। ये बहुत कम थोड़ी सी है, हम इसको थोड़ी सी मोटी डॉटेड लाइन ले लेते हैं और लोड करते हैं, हम भी ये डैश कर लेते हैं करके इस एरिया को इस तरह शो कर देते हैं, ठीक है। नहीं आया, लोड करें इस तरह करें कि ISO डैश की वाली करते हैं, ठीक है। अब ये कुछ जो है वो ठीक है, जो थोड़ी सी नज़र भी आती है और है भी डॉटेड, और यहाँ पे हम दोबारा अपनी स्टेयर्स जो है वो करेंगे और इसमें हमारा जो है वो सारा तकरीबन नज़र आ रहा है। अब हम कल इसका जो है वो नीचे से वो सारी चीज़ें करेंगे और मैं आपको टी काउंट बताऊंगा जो स्टेयर्स के ऊपर नंबर लगते हैं, ठीक हो गया। कोई क्वेश्चन अगर आपका हुआ तो फौरी तौर पे आपने ग्रुप में डाल देना, मैं उसका आंसर कर दूंगा इंशाल्लाह वहाँ पे।